तो जो क्षेत्रकलन का सामान्य सूत्र था वो x0 से x0 प्लस एन एच वाई एक्स डी एक्स बराबर एच एन वाई जीरो एन स्क्र बटे 2 डेल वाई जीरो प्लस एन क्यूब बटे 3 माइनस एन स्क्र बटे 2 डेल स्क्र वाई जीरो बटे 2 फैक्टोरियल और डैश 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 के रूप में हमारे पास सामान्य सूत्र प्राप्त होता है। इस मान्य सूत्र में n बराबर 1 के लिए हमने ट्रेपिजॉइडल, n बराबर 2 के लिए सिम्पसन 1/3 और आज हम कर रहे हैं n बराबर 3 के लिए सिम्पसन 3/8 नियम। जैसा कि पहले बताया था n बराबर 3 का मतलब हमें x0 प्लस h, x0 प्लस 2h और x0 प्लस 3h तक मान लेके चलते हैं। इनमें जब अंतर निकालेंगे तो ये जो है वो प्रथम अंतर, यानी हमारे पास ये y0, y1, y2, y3, यहाँ पे जो मान आएगा वो डेल y0, डेल y1, डेल y2, इसमें अंतर डेल स्क्वायर y0, डेल स्क्वायर y1 और इसमें अंतर डेल क्यूब y0, यानी डेल क्यूब तक के पद इसमें प्राप्त होते हैं जब n बराबर 3 लेके चलते हैं। अर्थात हम जब इस क्षेत्रकलन का सामान्य सूत्र लगाएंगे तो डेल क्यूब यानी यहाँ तक के सभी पदों को लेके चलेंगे। पहला जो स्टेप बनेगा वो x0 से लेकर x0 प्लस 3h तक परिभाषित होगा yx dx और ये बराबर आएगा h गुणा 3y0 9/2 डेल y0 27/3 माइनस 9/2 डेल स्क्वायर y0/2 और 81/4 माइनस 27 प्लस डेल क्यूब y0/3 फैक्टोरियल यानी 6। इसको हल करेंगे हम। सॉल्व करने के लिए h इंटू 3y0 9/2 डेल y0 को हम y1 माइनस y0 लिख सकते हैं। फिर प्लस का, इसमें अगर लघुत्तम ले लें 6 लघुत्तम आ जाएगा, या इसको काट देते हैं हम, 9 से कट जाएगा, 2 लघुत्तम आ जाएगा, 18 में से 9 घटाएंगे तो 9/2 बचेगा, डेल स्क्वायर y0/2। डेल स्क्वायर y0 को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि डेल जो होता है वो e माइनस आई के इक्वल होता है। हम e माइनस आई का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। e माइनस आई का जब होल स्क्वायर करेंगे तो वो e स्क्वायर माइनस 2e प्लस आई के रूप में परिभाषित होगा। तो हम इसको जब लेके चलेंगे y2 माइनस 2y1 प्लस y0 रहेगा बटे 2। इसको हल करेंगे, 4 लघुत्तम 18 बन जाएगा ये माइनस का, और 4 लघुत्तम लेने पर 81 माइनस 72 ये बन जाएगा हमारे पास डेल क्यूब। अब डेल क्यूब को जब इसका क्यूब करेंगे e की पावर 3 माइनस 3e स्क्वायर प्लस 3e माइनस आई बनेगा। अगर उसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0 बटे 6। इसको और सॉल्व करते हैं। h इंटू 3 y0 के जो स्टेप्स आ रहे हैं उनको अलग कर लेते हैं। y0 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 बच रहा है, इसमें y0 में माइनस 9/2, इस y0 के साथ ये प्लस का 9/4 और इस y0 के साथ ये 9/4 और गुना 6 यानी 9/24, तो प्लस का माइनस का 9/24 y0 के रूप में, प्लस y1 को देखते हैं। y1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 9/2, इसमें y1 का स्टेप आएगा माइनस का 9/2 क्योंकि 2 से ये 2 कट जाएगा, 9/2 बच जाएगा। इसमें y1 का स्टेप लेके चलेंगे तो 9/4 और ये y1/2 है, 4 दूनी 8, तो ये बन जाएगा हमारे पास 9/8 और वो भी प्लस का। फिर उसके बाद में हमारे पास y2 का स्टेप लेके चलेंगे
y2 का स्टेप इसमें आ रहा है 9/4, इसमें y2 का स्टेप लेंगे तो 9/4 और माइनस का 3/6, माइनस का 1/2, माइनस का 9/8। और लास्ट स्टेप जो बचेगा हमारे पास y3 का स्टेप, जो हमारे पास होगा प्लस का 9/24 y3। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। इसमें 24 लघुत्तम, 24 से पहले ये कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 8 24, 8 लघुत्तम ले लेंगे। अगर 8 लघुत्तम लेंगे तो 24 माइनस 36 12, 24 माइनस 36 माइनस 12 प्लस 18 6 में से 3 घटाएंगे तो 3/8 बचेगा ये y0। इसको सॉल्व करेंगे, 9/2 से 9/2 कट जाएगा, प्लस का 9/8 y1। इसको हल करेंगे तो 9/4 में से 9/8 घटाएंगे तो ये बचेगा 9/8 y2। और लास्ट स्टेप जो है उसमें 9/24 है, जिसको 3/8 y3 लिख सकते हैं। 3/8 कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा y0 प्लस 3 कॉमन y1 प्लस y2 और प्लस का y3। ये हमारे पास प्रथम जो पद है उसको परिभाषित करेगा। प्रथम पद के बाद में अगर हमें दूसरा पद लिखना होगा, यानी x0 प्लस 3h से लेकर x0 प्लस 6h तक yx dx को अगर हम लिखते हैं तो 3/8h तो सेम रहेगा, यहाँ पे परिवर्तन आ जाएगा, 3 स्टेप आगे बढ़ जाएगा। ये अब 3 स्टेप आगे बढ़ने का मतलब है y0 के बाद में आ जाएगा y3, y4 प्लस y5 प्लस y6। इसी प्रकार जब अगला स्टेप लिखेंगे तो 3 स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। पहले ये नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बता देता हूं। इसके अंदर हमने अभी अभी ये 2 पार्ट हमने प्रूफ किए हैं, उन्हीं दोनों पार्ट को लिखा है मैंने दोबारा से। इससे आगे की वैल्यू निकालेंगे तो x0 प्लस 6h से लेकर x0 प्लस 9h तक yx dx को जब परिभाषित करेंगे तो 3h/8 y6 3y7 3y8 और y9 आएगा। और इसी तरह से ये स्टेप्स चलते रहेंगे। इन सभी स्टेप्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्षेत्रकलन का सूत्र बन जाएगा, जो हमारे पास x0 से लेकर x0 प्लस nh तक yx dx को परिभाषित करेगा। इसके अंदर 3h/8 तो सभी में कॉमन आ रहा है, y0 और yn सिर्फ एक ही पद बनेगा इसमें, यानी प्रथम और अंतिम पद का तो जोड़ करना है हमें। फिर 3 गुणा y1 प्लस y2 y4 प्लस y5 y7 प्लस y8, इस तरह से ये जो भी पद आ रहे हैं उन सब का जोड़। और y3 का पद 2 बार आ रहा है, y6 का पद 2 बार आ रहा है, अगर इनको जोड़ेंगे तो दुगना होगा y3 y6 y9 एंड डैश डैश डैश। अर्थात हमारे पास जब भी सिम्पसन 3/8 नियम लगाएंगे, 3/8 नियम इसी के कारण पड़ा है क्योंकि h के साथ 3/8 का गुणा हो रहा है। इसलिए क्योंकि सिम्पसन 1/3 में हमने देखा था 1/3 का गुणा हो रहा था h के साथ, इसमें 3/8 का गुणा हो रहा है, उसका नाम रख दिया 3/8। और यहाँ पे हमारे पास जो है प्रथम और अंतिम पद का जोड़ होगा, उसमें भी प्रथम और अंतिम पद का जोड़ था। वहां पे सम संख्याओं का दुगुना था और विषम संख्याओं का 4 गुना था, यानी y2 y4 y6 इनका तो दुगुना था और y1 y3 y5 इनका सभी का 4 गुना था। यहाँ पे जो 3 से भाज्य हैं उनका तो दुगुना है, 3 6 9 3 के पाड़े में जो आ रहे हैं 3 से भाज्य जो भी हैं उनका दुगुना है जोड़ करते हुए, और बाकी जो भी पद बच गए उन सब का जोड़ करते हुए 3 गुना है। ये हमारे पास सिम्पसन 3/8 नियम बनेगा, जिसको हमें याद रखते हुए इस पर आधारित सवाल करने हैं। सूत्र याद रखने पड़ेंगे। इस पर आधारित 12 नंबर का सिंपल सा एक सवाल यही बन सकता है। एक सवाल देके चारों के चारों नियम पूछ लिए जा सकते हैं। सारणी
बनी भी मिल सकती है, बनानी भी पड़ सकती है, वो लेग टेबल की सहायता से बनानी पड़ेगी हमें। पेडल नियम कर रहे हैं। n बराबर 6 के लिए 7 व उससे अधिक अंतर नगण्य मानते हुए हम ये मान के चलेंगे कि 7 या उससे अधिक के जो मान है वो नगण्य है। यहां n बराबर 6 रखते हुए इस x0 से लेकर x0 प्लस 6h yx dx के लिए इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। जैसे ये बनेगा 6y0 प्लस 36/2 यानी 18 डेल y0 प्लस 216/3 216/3 करेंगे तो 72 माइनस 18 ये बच जाएगा 54 और बटे 2 करेंगे तो यहाँ 27 आ जाएगा। 27 डेल स्क्वायर y0। इसको हल करेंगे 6 की पावर 4/4 और माइनस 6 की क्यूब और प्लस 6 का स्क्वायर और बटे में ये 6 हमारे पास 3 फैक्टोरियल आएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये बन जाएगा 24 डेल क्यूब y0। और इससे आगे के स्टेप्स जो हैं वो आप इसी तरह से डॉट डॉट लगाते हुए छोड़ दोगे, क्योंकि इसके पूरी कैलकुलेशन या तो आप उस पूरे सूत्र को हल कीजिए 6 पदों तक, फिर हम याद कर सकते हैं, अन्यथा उसको याद रखना तो बहुत डिफिकल्ट होगा। ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि इतने पद लगाते हुए ऊपर ये लाइन लिख दी हमने 7 व उससे अधिक अंतर नगण्य मानते हुए, और इसको छोड़ देंगे यहीं पे। यहाँ पे इसके बाद में इसको हल करने पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x0 से x0 प्लस 6h yx dx बराबर h इंटू, यहाँ पे जो स्टेप बचेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। 3h/10 तो बाहर कॉमन आ जाएगा इसमें, ये y0 प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस 5y5 प्लस y6, ये स्टेप बनेगा हमारे पास। इसको सॉल्व करने पर हमें इसको यही लिखना है कि इसको हल करने पर, अब इसको हल कैसे किया गया, कैसे मान रखेंगे वो बाद की बात है। इसको सॉल्यूशन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, इससे अच्छा है कि अपने डायरेक्ट इसको ये याद रखें। इसी प्रकार से x0 प्लस 6h से लेकर x0 प्लस 12h तक yx dx अगर आता है तो इतना ही अंतर करेंगे कि इस सभी में 6 जोड़ दीजिए। अगर सभी में 6 जोड़ेंगे तो y6 5y7 y8 6y9 y10 5y11 और y12 तक जाएगा, और इसी तरह से ये स्टेप्स लगातार चलते रहेंगे। इन सभी मानों को जोड़ने पर x0 से x0 प्लस nh तक yx dx का जो सूत्र बनेगा वो 3h/10 आ जाएगा। y0 एक अकेला पद है, उसको एज इट इज लिखेंगे। बाद में ये सारा नियम जो है वो इसी के अनुसार लिखा जाएगा जैसा कि हमने इसमें व्यक्त कर रखा है। आपके पास y0 के बाद में 5y1 प्लस y2 6y3 y4 5y5 y6 का दुगना हो जाएगा क्योंकि y6 दो बार आएगा, फिर प्लस 5y7 y8 6y9 y10 5y11 2y12 और इसी तरह से ये स्टेप चलते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सारणी में 10 या 12 सवाल ही दिए जाएंगे या मान दिए जाएंगे, तो 10 तक का हम इसको काउंटिंग को याद रख लेते हैं, उसके बाद में याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका ये हो सकता है, हमारे पास 3h/10 तो हमारे पास आना ही आना है। पहले 1/3 था, फिर 3/8 था, अब 3/10 है। इसके बाद में एक पहले पद को 1 से लिखते हैं,
बाद में जो संख्या है वो लगातार हमारे पास बन रही है, जैसे 51, 62, 52, 51, 61, 51, 61, 52, फिर 51, 61, 52, फिर 51, 61, 52, ये पार्ट बन रहा है। गुणांक जो है वो याद रखने हैं, बाकी तो हमारे पास y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, 7, 8, 9, 10, 11 लगातार चलता जाएगा। ये स्टेप इसी प्रकार से याद रखे जा सकते हैं। अब 4 नियम कर लिए हमने। चारों नियम में पहला जो नियम बनाया था हमने ट्रेपीजॉइडल, उसमें प्रथम और अंतिम पद का तो माध्य था और बाकी जितने भी पद थे उनके लिए जोड़ था। y1, y2 से लेकर बाकी सबका जोड़ ट्रेपीजॉइडल नियम था। दूसरा जो नियम बनाया उसमें h के 7/3 बन गया था, प्रथम और अंतिम का जोड़ था और उसके साथ में दुगना था हमारे पास सम संख्याओं का, यानी y2, y4 इन सब का दुगना, और 4 गुना था विषम संख्याओं का, यानी y1, y3 और इन सब का 4 गुना था। तीसरा जो नियम आज ही बनाया हमने 3h/8, उसके साथ में प्रथम और अंतिम पद का जोड़ था, फिर जो 2 गुना था सिर्फ 3 से विभाजित जो भी मान थे y6 इन सब का, और 3 गुना था हमारे पास बाकी जो भी पद बच गए y1, y2, y4, y5, इस तरह से ये जितने भी मान बच गए उन सब का जोड़ था। और लास्ट जो किया हमने वो एक को छोड़ दे जाएं तो 51, 61, 52, 51, 61, 52 ये पार्ट बन रहा है। बाकी के पार्ट्स को आप सूत्र में समझ चुके हैं। चारों नियमों को याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन यही आएगा। एक क्वेश्चन देते हुए इन चारों नियमों की सहायता से इसका मान ज्ञात कीजिए। जो भी मान पूछेगा वो हमें निकालना होगा। लगभग मान आएंगे सभी चारों के चारों स्थितियों में। एक्सरसाइज का छठा सवाल कर रहे हैं। -3 से +3 x की घात 4 dx के लिए a का मान -3, b का मान 3, h का मान अगर 1 लेके चलते हैं तो n बराबर 6 आएगा। 6 रूप में परिभाषित करेंगे, जिसके अनुसार y के मान x की घात 4 यानी -3 की घात 4 -2 की घात 4 के रूप में परिभाषित करेंगे। ट्रेपीजॉइडल नियम से इसको हल कर रहे हैं। ट्रेपीजॉइडल नियम के अनुसार हमारे पास जो मान था वो था x0 से x0 + nh तक yx dx बराबर h गुणा y0 + yn/2 y1 + y2, यहाँ y6 हमारे पास आ जाएगा, y1 + y2 + y3 + y4 + y5 का जोड़। हल करते हैं। h का मान हमने 1 रखा है इसमें, y0 ये रहा 81 और y6 है 81, दोनों को जोड़कर और 2 का भाग देंगे तो 81 आ जाएगा, प्लस y1 का मान 16 + 1 + 0 + 1 + 16। हल करेंगे तो ये आ जाएगा 81 + 32 और 2 34, 115। ये हमारे पास ट्रेपीजॉइडल नियम के अनुसार इसका हल प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर सिम्पसन 1/3 लगाते हैं, सिम्पसन 1/3, अब सिम्पसन 1/3 के अनुसार क्या मान आएगा वो देखते हैं। इसमें सिम्पसन 1/3 के अनुसार x0 से x0 + nh yx dx का जो सूत्र था वो था 1/3 h गुणा y0 + yn, और दुगना था y2 + y4 का, और 4 गुना था y1 + y3 का। क्योंकि y6 तक के ही पद हैं, y0 और y6 पहले ही जुड़ गए हमारे पास, बाकी के जो मान है वो परिभाषित हो रहे हैं। ये आ जाएगा 1/3 h × h का मान 1 है इसलिए हट जाएगा। y0 और y6 का जोड़ 81 और 81 जोड़ेंगे 162, 2 गुना y2 और y4 का जोड़, ये हमारे पास y2 और ये हमारे पास y4, इन दोनों को जोड़ेंगे दुगना 2 हो जाएगा, 4 गुना
y1 और y3 का जोड़, y1 ये रहा और y3 ये रहा, एक और आएगा y5, पांचवा पद और है इसमें, तो एक इसका और जोड़ आएगा, 16 और 32 और 1 33। हल करेंगे 1/3, 162 प्लस 4 प्लस 132, 1/3, 2 और 4 6 7 8, 3 6 9 2, 298 का भाग देंगे, 3 में 27, 2 28, 3 में 27, 1 3 3 9 3 3। ये हमारे पास सिम्पसन 1/3 से आ रहा है। इसी प्रकार से सिम्पसन 3/8 और वेडल नियम का उपयोग करते हुए आप मान निकालेंगे। अब इसमें एग्जैक्ट मान क्या आएगा? अगर मैं डायरेक्ट इसका समाकलन करता, x की घात 5/5 होता, इसके अंदर अगर हम मान रखेंगे 3 की घात 5/5 माइनस माइनस 3 की घात 5/5 आएगा, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5 गुना 3 की घात 5, 3 81, 81 को 3 से गुना करेंगे तो 243, जिसका हल करते हैं तो 6 8 4/5, 5 9 45, 5 7 35 और 97.2 आ रहा है। ये अभी भी सिम्पसन 1/3 से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। आप इसको सिम्पसन 3/8 से करोगे, फिर सिम्पसन जो आगे का नियम है वेडल नियम से, उन चारों के अनुसार जो भी उनसे चारों से मान अगर पूछेगा तो चारों से मान निकाल के छोड़ना है बस हमें। उसमें तुलना नहीं करनी, सही मान कौन सा आ रहा है या गलत कौन सा आ रहा है उसके अंदर हमें नहीं जाना।